नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा था और क्रम से चलते हुए जैसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण। विशेषण ये जो हैं, जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, जो विकार के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, उसी के अंतर्गत 4 विकारी के अंतर्गत होते हैं और 4 अविकारी के अंतर्गत होते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने संज्ञा को देखा, फिर सर्वनाम को, अब विशेषण को। तो आइए देखते हैं, विशेषण को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे दिया है विशेषण। विशेषण, विशेष का मतलब होता है स्पेशल, जो स्पेशल हो, विशेष हो। तो विशेषण का मतलब ये होता है कि जो विशेष हो, जो विशेषता बताए या फिर जो स्पेशल हो। आइए परिभाषा के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विशेषण में जब ड़ को हटाएंगे और इन तीनों अक्षर को देखेंगे विशेष, तो विशेष का मतलब होता है जो स्पेशल हो, जिसमें कुछ विशेषता हो, जो भिन्न हो, उसमें जो कुछ स्पेशल हो, वही होता है विशेषण। इसी प्रकार परिभाषा में भी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है, जैसे सरिता सुंदर है। यहाँ पे दिया है सरिता सुंदर है, तो सरिता क्या है? सरिता संज्ञा है और सुंदर यह इसकी विशेषता है, अर्थात यह विशेषण है। सरिता कैसी है? सरिता सुंदर है। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो विशेष से होता है, जिसकी हम विशेषता, जैसे हम सरिता की क्या विशेषता है कि वह सुंदर है, तो यह विशेष्य है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह सुंदर है, यह हो गया विशेषता। अब उसी प्रकार अगला उदाहरण है, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो इसमें दिया है कि लड़का यह एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा की परिभाषा मैं बताया था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यह लड़का क्या है? यह संज्ञा है। और मोटा यह इसकी विशेषता है, अर्थात यह विशेषण है। मोटा लड़का हंस पड़ा। लड़का कैसा है? मोटा है, उसकी विशेषता है मोटा है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ सरिता की विशेषता बता रहा है कि सरिता कैसी है? सरिता सुंदर है। और यहाँ पे बता रहा है कि मोटा लड़का हंस पड़ा। लड़का कैसा है? मोटा। यह उसकी विशेषता को इंगित कर रहा है। अब आइए हम देखते हैं विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिसको मैं डिवाइड किया हूँ। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा परिणाम बोधक विशेषण। अब इसको हम एक एक करके क्रम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या है? पहला है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है सर्वनाम, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, कोई बच्चा रो रहा है। कोई बच्चा रो रहा है। तो यह बच्चा क्या है? बच्चा संज्ञा है और कोई यह सर्वनाम है। कोई कुछ, मैंने कल बताया था सर्वनाम आपको, उसके जो भेद थे, जिसमें
वो अनिश्चयवाचक आता था उसमें कोई कुछ, यहाँ पे उसको हम ऐसे पहचानते थे कि कोई कुछ, जैसे कोई आया है, अर्थात हमें यह ज्ञात नहीं है कि कौन आया है, हमें यह पूर्वाभास नहीं है कि कौन आया है, बाहर कोई भी हो सकता है, वही यहाँ पे है कोई कुछ। तो कोई सर्वनाम है और बच्चा संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है कि यह रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है। तो दोस्तों ये है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जिसका उदाहरण है कोई बच्चा रो रहा है। अब इसके दो भेद हैं, सार्वनामिक विशेषण के दो भेद। विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, अब उसको हम बारी बारी करके देखते हैं। यह है व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के पहले आए और अपने मूल रूप में ही रहे। जो शब्द संज्ञा के पहले आए और अपने मूल रूप में ही रहे, वह बदले न, उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह घर क्या है? घर संज्ञा है, और यह इसके पूर्व आया है, यह है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के पहले आए वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, और उसका रूप परिवर्तित न हो, वह जैसे कहता है अपने मूल रूप में ही रहे, वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर मेरा है, तो यह देखिए संज्ञा के पहले यह शब्द आ रहा है, यह। मैंने बताया है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए उसे हम, और वो अपने मूल रूप में रहे, उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जैसे यह घर मेरा है, घर क्या है? संज्ञा, और यह क्या है? सर्वनाम। तो यह विशेषता है ना कि यह घर मेरा है, यह विशेषता बता रहा है कि यह घर मेरा है। अब अगला है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए और उसका रूप बदल जाए, उसे हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, आदमी क्या है? संज्ञा है, और ऐसा क्या है? सर्वनाम, और यह अपने परिवर्तित रूप में है, इसका रूप परिवर्तित हो चुका है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, या फिर उसका नाम लेके कहते हैं कि राम जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, या फिर कोई और अन्य नाम से भी उसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, तो यह रूप परिवर्तित है, ऐसा आदमी नहीं देखा, मतलब कहना चाहता है कि ऐसा आदमी नहीं देखा, या फिर ऐसा के जगह पे किसी का नाम भी हो सकता है, यही रूप इसका परिवर्तित है। अब ये तो था आपका सार्वनामिक विशेषण। अब अगला आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो जैसा कि नाम से ही स्वतः स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण को इंगित करे, वही है गुणवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यह इमारत बहुत लंबी है, यह इमारत बहुत लंबी है। तो इसमें इसका गुण क्या है कि इमारत है, एक इमारत है, वह बहुत लंबी है। तो इसमें लंबा, यहाँ पे दिया है आकार, यह आकार में अत्यधिक लंबी है, यह हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। इसका गुण, इमारत का गुण क्या है कि वह बहुत लंबी है। इसी प्रकार नीचे भी एक उदाहरण है, शिवाजी बड़े वीर थे, शिवाजी बड़े वीर थे। तो शिवाजी का गुण क्या है?
शिवाजी का गुण यह है कि वह वीर थे। यह हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। उनकी विशेषता बता रहा है कि शिवाजी बड़े वीर थे। अब हम इसी क्रम में अगला देखेंगे कि अगला क्या है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। तो ये भी देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहिनी के पास 7 पेन है। यह मोहिनी के पास 7 पेन है। तो ये जो 7 है यह आपका संख्यावाचक है। मोहिनी के पास 7 पेन है। उदाहरण परिभाषा में है कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहिनी के पास 7 पेन है। नीचे एक उदाहरण दिया है कि अमन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यह भी एक संख्या है। 5वीं कक्षा एक संख्या है। अब बात आती है संख्यावाचक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित से यह तात्पर्य है कि जिसमें संख्या की निश्चितता हो वह एक निश्चित हो। जैसे यहाँ पे दिया है कि मोहिनी के पास 7 पेन है। तो यह निश्चित है कि मोहिनी के पास 7 पेन है, 8वां पेन नहीं है या फिर एक पेन कम नहीं है। यह निश्चितता है कि उसके पास 7 पेन है। अगर यहीं हम यह कहते कि मोहिनी के पास करीब 7 पेन है, 7 पेन होगा, या फिर मोहिनी के पास लगभग 7 पेन है, जहाँ पे ऐसे शब्द प्रयोग हों करीब, लगभग, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। हमें उसकी संख्या निश्चित रूप में ज्ञात नहीं होती है कि उसके पास 7 पेन ही है। हो सकता है उसके पास 10 पेन भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो वही है कि जहाँ पे निश्चितता का बोध हो, जहाँ जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की निश्चितता का बोध हो वह होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, जिसमें करीब, लगभग ऐसे शब्द प्रयोग हों, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब इसी क्रम में हम अगले विशेषण को देखेंगे। अब आता है परिमाण बोधक विशेषण। अगला विशेषण अंतिम है परिमाण बोधक विशेषण। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का मतलब होता है जिसको नापा जाता है। परिमाण मेजरमेंट, जिसको नापा जाता है। तो परिभाषा है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा लाओ, 2 किलो आटा लाओ, इसमें क्या है, परिमाण है कि 2 किलो। इसको हम कैसे करते हैं, परिमाण मापते हैं। तो यह क्या है, परिमाण है। 2 किलो आटा ले आओ, या फिर 2 किलो गेहूँ ले आओ, या फिर अन्य भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब क्या है, जो परिमाण बोधक विशेषण है इसमें भी इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो जैसे पिछले में मैंने बताया था संख्यावाचक विशेषण में, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है कि यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। तो जिन शब्दों की निश्चितता का ज्ञात हो, जैसे यहाँ पे दिया है कि 2 किलो आटा लाओ,
तो यह एक निश्चित शब्द है। 2 किलो एक निश्चित है कि मुझे 2 ही किलो आटा चाहिए, ना 3 किलो, ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा। तो यह एक निश्चित शब्द है। तो यह हो गया आपका 2 किलो आटा लाओ। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आए जहाँ पे निश्चितता का बोध हो वह होता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। और जहाँ अनिश्चितता का हो, जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि ग्लास में थोड़ा पानी है, ग्लास में थोड़ा पानी है, तो इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। हो सकता है ग्लास भरी हो या हमें आभास न हो रहा हो सकता है, या फिर खाली ही हो। तो यहाँ पे एक अनिश्चितता में बोला जा रहा है कि ग्लास में थोड़ा पानी हो। जहाँ पे थोड़ा, कुछ या फिर ऐसे शब्द प्रयोग हों वहाँ पे होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो दोस्तों ये तो रहा आपका विशेषण। अब कहीं कहीं एग्ज़ाम में प्रविशेषण भी पूछता है। बहुत कम लोग ही इसे जानते हैं। जैसे आप सामान्य रूप से देखेंगे आपके सिलेबस में या फिर आपके बुक में, तो विशेषण और उसके जो प्रकार हैं यहीं तक दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं प्रविशेषण भी पूछता है। तो आइए इस कक्षा में हम इसको भी जान लें, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ भी जाता है तो ऐसा ना हो कि आपको आए ना और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए इसको भी जान लेते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हों, मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की जिसकी पहले से विशेषता हो उसकी भी विशेषता जो बताता हो वह होता है प्रविशेषण शब्द। जैसे ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हों प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। इसकी पहचान है, जैसे जिस वाक्य में तेज, अति, अत्यधिक, बहुत, ज़्यादा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो उसे हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि आम बहुत खट्टा है, आम बहुत खट्टा है। तो आम की पहली विशेषता यह है कि खट्टा है। अब उसमें बहुत लग गया है तो वह अत्यधिक खट्टा है, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा है। खट्टे की भी विशेषता बता रहा है कि वह और खट्टा है। तो जो पहले से ही आम की विशेषता है कि वो खट्टा है और उसकी एक और विशेषता बता रहा है कि वो बहुत खट्टा है। तो जहाँ पे विशेषता की भी विशेषता बताया जाए वहाँ पे होता है प्रविशेषण। जैसे राम बहुत तेज़ दौड़ता है। तो हमें तो यह ज्ञात है कि राम तेज़ दौड़ता है। राम की यह विशेषता है कि वह तेज़ दौड़ता है, लेकिन इसकी एक विशेषता और है, उसकी विशेषता की विशेषता है कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है। ऐसे ही इसका हम देखेंगे अत्यधिक वाला, वह अत्यधिक सुंदर है। तो ऐसे भी तो पता चल सकता है कि वह सुंदर है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि वह सुंदर है और विशेषता की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है। तो दोस्तों आज तो ये रहा आपका विशेषण। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें और वीडियो को एकदम अच्छे से देखें। 1 बार 2 बार 3 बार देखने से आपको विशेषण पूरी तरह से आ जाएगा और कहीं कुछ नहीं छूटेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और जो भी आपके मित्र हों उनसे कहें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।